वाले हैं। मनुष्यता के जलते हुए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इतने हजारों वर्षों से जल रहे हैं और उनको जलते हुए देखते हुए इंसान निकल जाता है। कहीं इनका उत्तर है क्या? वर्ल्ड की किसी न किसी थ्योरी में, किसी न किसी फिलोसॉफी में कहीं ना कहीं इनका उत्तर जरूर होगा। वही चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो जिन बातों में मैं आपसे बात करूं, जिन विषय पे मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहूं, तो थोड़ा इन्वॉल्व रहिएगा। ये मैं मानता हूं आप लोग बड़े लोग हैं और पता नहीं इन्वॉल्व जल्दी होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई चीज को सीखने का प्रोसेस जब गुजरता है तो वो टू वे ट्रैफिक से गुजरता है। आप कुछ बातचीत में आंसर देवें, कुछ मैं आपसे बातचीत करूं, तो ऐसा आप रखेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूं और कुछ बच्चे ही हैं जो मेरा सपोर्ट करेंगे, इनको देखकर ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। बाकी आप लोग तो सब लोग बड़े हैं, आपका अनुभव मुझसे बड़ा है। बट सीखने के लिए मैंने ऐसा देखा है कि अगर बारिश हो रही हो और एक पत्थर रखा हो और एक स्पंज रखा हो, तो पत्थर एक भी बूंद सोख नहीं पाता और स्पंज सारी बातें सोख लेता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ से जो बात निकलेगी उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये बात मेरी जिंदगी के लिए बेहद फायदेमंद है, वो आप रख लीजिएगा। और जो आपको सर लगता है कि ये बात तो मेरे लिए नहीं है, वो मुझे वापस दे दीजिएगा। इस पूरे सेशन में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा, छोटा बच्चा समझकर। और कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको फायदा लगे, उसका श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। और कोई भूल ऐसी हो जाए तो उसका पूरा कारण मैं बनता हूँ। उसमें आप मुझे ही बताइएगा कि ये चीजों को मैं आगे कैसे सुधार सकता हूँ। तो आप लोग मेरा साथ देंगे? बातचीत शुरू करी जाए। तो आज का जो विषय है वो है मनुष्यता के जलते हुए कुछ प्रश्न। वो क्या प्रश्न हो सकते हैं जो जल रहे हैं? इन प्रश्नों में अगर आपका प्रश्न आ जाए तो हाँ जरूर करिएगा, और आपका प्रश्न नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो अगली बार इसमें अपन लोग ऐड कर लेंगे। पहला प्रश्न, इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग पूरी जिंदगी एक प्रश्न पूछते रह जाते हैं। पापी लोग तो मजे कर रहे हैं और धर्मात्मा लोग दुखी हैं, तो क्या धरा है धर्म करने में? पापी लोगों की जिंदगी में हम जब देखते हैं उनके पास सारा यश है, सुख है, समृद्धि है, सब चीजें हैं, और धर्मात्मा लोग बेचारों की हालत खराब है। तो क्या फायदा ऐसा धर्म करने से? इस दुनिया में 95% लोग तो सिर्फ गलत रास्तों पे इसी वजह से चले जाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर उनको मिल ही नहीं पाता। उनको ये खबर ही नहीं है कि हर बीज का उगने का एक टाइम पीरियड है। उनको ये खबर ही नहीं है कि बरगद का पेड़ का टाइमिंग अलग है, पपीते के पेड़ का टाइमिंग अलग है फल देने का। लेकिन प्रश्न तो जल रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या ऐसा प्रश्न लोगों के जहन में रहता है कि भैया कुछ नहीं रखा, पापी लोग जितने हैं वो देखो। आज विजय माल्या का तो खैर टाइम आ गया, अब लगभग पूरा हो गया, लेकिन जब था तो दुनिया यही कहती थी, देखो पापियों के सुख देखो, उनकी सुख समृद्धि देखो, उनका यश देखो, उनका वैभव देखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और पिछले 10 वर्षों में तो भारत ने ऐसे 20-50 लोग दिए हैं जो पूरी दुनिया को वैराग्य दिला सकते हैं। अखबारों की जो सुर्खियां रहे हैं उन्होंने प्रूव किया है। अब वो आप और हमें जानना है कि जो लोग ये कहते हैं कि पापी लोग मजे में हैं और धर्मात्मा लोग बहुत ज्यादा दुख में हैं और तकलीफ में हैं, इस प्रश्न को जलते हुए सालों सालों, यूं कहें अनादिकाल से जल रहा है। लेकिन जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया, उनकी दिशाएं, उनकी जिंदगी सही वक्त पे सही डायरेक्शन में मुड़ जाती है और जीवन को निकाल ले जाते हैं, तार ले जाते हैं। एक और प्रश्न है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मैं ही हूं क्या सारे दुखों का ठेकेदार? मुझे ही क्यों मिलते हैं सारे दुख? मुझे ही क्यों मिलती है तकलीफें? ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि सारे दुख मेरे खाते में है क्या? जब कर्मों की पोटली बांधी जा रही थी तब ये प्रश्न पूछ लिया होता तो ये दुख जब उग रहा था उस वक्त ये पूछना नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न तो जल रहा है। ये प्रश्न जल रहा है लाखों लोगों का, ये दुखों का ठेका मुझे क्यों मिलता है? बहुत सारे प्रश्न हैं जो जल रहे हैं। हमारी संतान इतनी बुरी क्यों निकल गई? हमने कौन से पाप किए? अच्छा ये लाइन और बोलते हैं, हमने कौन से पाप किए? हमारी संतान इतना क्यों दुख दे रही है? हमारी संतान ये हमारे कहने में क्यों नहीं चल रही है? ये संतान अलग ही डायरेक्शन में क्यों जा रही है? इस देश के हालात अगर आप देखोगे वर्तमान में तो आपको पता है कि व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष की होती जा रही है और नीचे वाली पीढ़ी में उसमें गैप बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। मतलब आजकल की जो पीढ़ी है उसको हम लोग 4G कह सकते हैं, 5G कह सकते हैं, 7G कह सकते हैं। और 50-60 वाली जो पीढ़ी उनमें कितना गैप हो गया? वो 4G और ये अभी वाले भेरू जी और भोमा जी, कितना फर्क है जी और जी में।
सोच में भी उतना ही फर्क है जितना टेक्नोलॉजी में फर्क है, और तकलीफ और दे रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में। और लोग ये प्रश्न कर रहे हैं हमारी संतानें इतनी बुरी क्यों दुख देते हैं? क्योंकि हालात तो आपको भी पता है। एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं मैं आपको। पिछले 150 वर्षों में इस देश में जितने वृद्धाश्रम नहीं बने उतने 15 वर्षों में बन गए, और जितने 15 वर्षों में नहीं बने उतने पिछले 15 महीनों में बन गए। कोई चीज की सप्लाई तभी होती होगी ना जब डिमांड बढ़ती होगी। यही तो सिद्धांत है, डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत। आप समझ सकते हैं क्यों हुआ होगा। कुछ तो है ऐसा जो जल रहा है। हमारी संतान इतनी बुरी क्यों निकल रही है? क्या वजह है? कभी गहराई में चले जाएं, किसी ऐसे दर्शन से उत्तर ले लें जो दुनिया में निखालिस है, तो इस प्रश्न से पार किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न है जो जल रहे हैं। सास और बहू राजी क्यों नहीं है? ये प्रश्न तो शाश्वत है, ऐसा मानते हैं? अच्छा, इधर हंसी बता रही है कि हाँ साहब बिल्कुल पास से। और विडंबना की बात यह है कि इस पूरे मीटिंग और सेमिनार में सासू जी भी मौजूद है और बहू जी भी मौजूद है, और वो भी मौजूद है जो दोनों के बीच में पिस रहे हैं। ये भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्रश्न तो शाश्वत है। पता नहीं ऐसा क्या रिलेशन है, ऐसा क्या है, ऐसी क्या भीतर की साइंस है जो अनादिकाल से ये राजी नहीं हो पाता ये रिश्ता। क्या है? प्रश्न का उत्तर खोजेंगे आगे। क्यों जल रहा है ये प्रश्न? देवरानी जेठानी खुशी नहीं है, जबकि सब है उनके पास, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है? किस वजह से नहीं है? कौन सी चीज है जो उत्तर और दक्षिण दिशाएं कर देती है, पूर्व और पश्चिम दिशाएं कर देती है? क्या है इस प्रश्न का जलने का कारण? करेंगे अपन लोग इस सेशन में बातचीत। पिता पुत्र की बनती क्यों नहीं है? बनती ही नहीं है। अच्छा, और पता है उनकी औरों से सबसे बनती है, पिता की सबसे बनती है, और जिनसे बनती है उनकी पुत्र से भी बनती है, लेकिन उन दोनों के नहीं बनती। और पूरी दुनिया ये कहती है दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, और पिताजी कहते हैं मेरा बेटा अगर समझ जाए तो जिंदगी बन जाए, और बेटा ये कह रहा है कि मेरा बापू समझ जाए तो संसार में सारी समस्याएं मिट जाए। क्या है? क्यों जल रहा है प्रश्न? क्या वजह है? कौन सी चीज है जो अभी तक क्लियर नहीं है? किन वजहों से ये प्रश्न इतने सालों से जल रहे हैं? भाई भाई विरोधी है। क्या उत्तर होंगे इन प्रश्नों के जो सालों से जल रहे हैं? भाई भाई जो साथ मिलके बड़े हुए, जो साथ खेले, ऐसी बहुत सारी कहानियां इस जैन कथा संग्रह में। यहाँ एक पुस्तक लिखी हुई है जिसको मैं मेरे जीवन को बदलने का सबसे बड़ा श्रेय इस पुस्तक को जाता है। ऐसी पुस्तक जिसमें प्राण ही लगा दिए हो, पूरे प्राण रख दिए हो। जब पंक्तियों के साथ जब ले से ले मिलती है तो आंसू नहीं रुकते, खुशी नहीं रुकती। इतनी तारतम्य है इस बुक में। इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो ये कहती है कैसे भाई हुआ करते थे और कैसे परिणाम हो जाते हैं। धन्य कुमार का चरित्र पढ़ रखा आपने? कितने लोग हैं जो धन्य कुमार के जीवन को जानते हैं? अल्ले इतने ही 5-7 लोग ही धन्य को। अच्छा, आप तो धोनी को जानते होंगे ना, तो धन्य कुमार को कैसे जान पाएंगे? एक टाइम पे एक ही तो काम कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। धन्य कुमार चरित्र पढ़िएगा, ये जैन कथा संग्रह में आपको मिलेगा। कैसे अकृत पुण्य था और अकृत पुण्य कैसे बना, वहां से 7 नरकों में कैसे घूमता रहा, उसके बाद मच्छ कैसे बना, फिर कैसे अकृत पुण्य बना, और कैसे एक घटना ने, अच्छा उसके पिछले 7 भाई कौन थे, फिर क्यों मिले, ये सब इसमें है। इसमें तो प्राण है दरअसल। ये क्या है? ये पुस्तक नहीं है। इसमें तो किसी साधारण इंसान को अपनी जिंदगी का आईना दिखाने के लिए बहुत गजब पुस्तक है, जैन कथा संग्रह। ये मैंने अभी, आपने जो 5-7 लोग हाथ उठाए ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्राण है इस पुस्तक में। ये भाई भाई विरोधी क्यों है? ये वही भाई हैं जिनको दुनिया कर्ण अर्जुन कहती है, ये वही हैं जिनको राम लखन कहती है, और आखिर में जाके उनकी दूरियां इतनी बढ़ जाती। क्यों चल रहा है ये प्रश्न? क्यों जल रहा है? मेरी पत्नी समझती क्यों नहीं? दुनिया का सबसे जलने वाला प्रश्न, कई सालों से जल रहा है। अरे मेरी पत्नी कब समझेगी? है, आप पिछली बार पत्नी थे तब आप कहाँ समझे थे? हिसाब तो वही रहता है ना। ये प्रश्न भी जल रहा है, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो ये 100% इतना ज्यादा करीब है ये प्रश्न लोगों के। आप लोग तो उस उत्कृष्ट समाज से हो, दुनिया की उस उत्कृष्ट जगह पे बैठे हो जहां संस्कारों ने बाढ़ कर रखी है, जहां कोई न कोई फाटक है, जहां कोई न कोई बैरियर है जो जिंदगी में किसी न किसी जगह पे आधा कर देता है, जो कहीं न कहीं कोई टोकन हार की मदद मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस जगत में इन प्रश्नों से दुखी हैं। और इससे भी तगड़े वाला प्रश्न, मेरे पति क्यों नहीं समझते?
ये भी प्रश्न कम नहीं। और आप मान के चलिए इन दोनों के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो इन दोनों की जिंदगियों में गहरे संबंध हैं, गहरी चीजें हैं जो आप और हमसे रिलेटेड है। लेकिन प्रश्न तो जल रहा है, प्रश्न जल रहा है सालों से, ये व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न तो आपके करीब होगा। अक्सर घाटा हो जाता है, अक्सर तकलीफें आ जाती है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन जिंदगी में अचानक कोई ऐसा मोड़ आया और सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। ये क्यों हो जाता है? क्यों तकलीफ आती है अचानक? क्या है जो व्यापार में, किन वजहों से उन व्यापार में घाटा बढ़ता चला जाता है? कौन सी चीजें हैं जो करते रहने से भी मेंटेन नहीं हो पाती? ये जल रहा है ये प्रश्न। बीमारियां क्यों जकड़े हुए? अभी उम्र का पड़ाव क्रॉस ही नहीं किया और अलग अलग तरह की बीमारियों ने पकड़ना चालू कर दिया। क्यों जकड़े हुए? क्या वजह है? कोई गहरे में ऐसी वजह है क्या जो इनसे भी बहुत बहुत आगे तक की है? बहुत गहरे में इनके उत्तर है क्या? ये कोई उम्र है धर्म करने की? ये कोई उम्र है? तो आप बता दीजिए कौन सी है, ताकि उससे फिर एक सर्कुलेट जारी कर दिया जाए कि भाई इसके बाद तो धर्म करना ही जरूरी है। ये प्रश्न सालों से इस देश के युवा, इस देश के नौजवान लोग, ये प्रश्न तो हजारों सालों से, ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है धर्म करने की? मैं मेरे लोगों में जब जाता हूँ, मैं सेमिनार्स लेने जाता हूँ, देश के हर जगह पे जाता हूँ, जब मेरा भोजन साथ जाता है, मेरा पानी साथ रहता है, मेरी चटाई साथ रहती है, तो मेरे को देख के उनकी मैचिंग नहीं बैठती। इसे कैसे, मतलब ये कोई उम्र है धर्म करने की? अरे कल का पता नहीं है, कल का दिन आएगा कि नहीं आएगा। तुम कह रहे हो कि ये कोई उम्र है धर्म करने की? 25 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आना चालू हो गए, 40 वर्ष की उम्र तक तो शुगर का लेवल बहुत जबरदस्त क्रॉस होने लग गया, चीजें वो होने लग गई जो कभी नहीं हुआ करती थी। लेकिन प्रश्न तो चल रहा है, ये कोई उम्र है? अच्छा, इतना ही नहीं है, ये प्रश्न अक्सर वो लोग भी पूछते हैं जिनकी उम्र 50 हो गई, जिनकी 60 हो गई, वो भी कहते हैं ये कोई उम्र है धर्म करने की? हाँ सही बात है, प्रश्न तो जल ही रहा है। मेहनत के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिल रही? इतनी मेहनत कर रहा हूं, रात दिन भाग रहा हूं, सफलता क्यों नहीं मिल रही? सालों से कर रहा हूं फिर भी सफलता नहीं मिल रही। अरे सिर्फ मेहनत से मिलती तो गधा जंगल का राजा होता, उससे ज्यादा मेहनत कोई करता ही नहीं है। लेकिन गहरे में उत्तर कोई दूसरे हैं। कोई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक अनजान है, जो अनछुई हैं, जो जिंदगी में आसपास में रहकर भी कभी भीतर तक जा नहीं पाई। ऐसी बहुत चीजें, कुछ तो है जो अनजान है, इनके उत्तर हैं लेकिन हम तक पहुंचे नहीं है। मेरे साथ लोग धोखा क्यों करते हैं? मेरे साथ लोग धोखा क्यों करते हैं? हर बार मुझे ही धोखा क्यों देके जाते हैं? जल रहा है ये प्रश्न भी सालों से। मुझे उठने ही नहीं देते, मैं इतना सा आगे जाता हूँ, उतने में फिर नया धोखा मिलता है, फिर थोड़ा उठता हूँ, फिर नया धोखा मिलता है। कितने धोखे खाऊं? मेरे लिए क्या सारे धोखे? ये भी जल रहा है प्रश्न। मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता? सबका सम्मान होता है, सबको मालाएं पहनाई जाती है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। सालों से चल रहा है, सालों से जल रहा है प्रश्न। मुझे क्यों नहीं पूछता कोई? मुझे क्यों नहीं सम्मान मिलता? जल रहा है ये प्रश्न। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। 125 करोड़ में से कुछ लोग होते होंगे जो ये बात नहीं बोलते, कुछ अंगुलियों पे गिनने वाले, बाकी बड़े से बड़ा आदमी एक सामर्थ्य टूटने के बाद अरे भलाई को तो जमाना ही बोल भाई। ये सुनते हैं आप लोग? अच्छे से सुन लेते हैं, क्योंकि हर मोटर की अपनी कैपेसिटी है ना, 2 HP की, 5 HP की। हम 10 HP की मोटरों से सुने हुए हैं। सही है भैया, भलाई का जमाना ही नहीं। उत्तर नहीं है, प्रश्न तो जल रहा है लेकिन उत्तर नहीं है। इस संसार का क्या होगा? इस संसार का क्या होगा? सारा बोझ इनके ऊपर ही है। इस संसार का क्या होगा? सारा बोझ, तनो बोझ लेके घूम रही है जनता, तनो वजन लेके, घर से लेके, परिवार से लेके, दुनिया से लेके, संसार से लेके। इस संसार का क्या होगा? ये तो प्रश्न ही ऐसा है जैसे कोई ये कहे कि भाई मैं तो ऑक्सीजन इसलिए ले लेता हूँ कि मैं नहीं लूंगा तो बेचारे का क्या होगा। और ऑक्सीजन कहती है तू मुझे नहीं लेगा तो मेरा क्या होगा ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लेने से तेरा क्या होगा कालिया ये तुझे खबर नहीं है। लेकिन प्रश्न तो है, जल रहा है। हर आदमी, इस संसार का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अच्छा, प्रश्न जल रहा है लेकिन कभी उत्तर खोजने का प्रयास नहीं किया। नहीं, उत्तर आपके इर्द गिर्द था,
चीजें आपके आसपास थी, संसाधन सारे मौजूद थे और इतने उत्कृष्ट कि पूरे विश्व में कहीं नहीं हो, इतनी चीजें थी, लेकिन इन प्रश्नों के जलने को कभी किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उन तक उत्तर भी नहीं पहुंचे। और जिन तक उत्तर पहुंच गए उनके सामने भूकंप आओ, उनके सामने दुख के पहाड़ आओ, उनके सामने दुनिया की किसी भी प्रकार की खुशियां हो, चाहे तकलीफें आओ, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर की एक तैयारी जबरदस्त है, एक गजब का पीछे से सपोर्ट है जो कभी डिगा नहीं सकता मार्ग से, जो हिला नहीं सकता, जो किसी प्रश्न पे रोक नहीं सकता। कौन है वो? किन तक पहुंच गई वो बातें? कौन से उत्तर हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाए? उन प्रश्नों के उत्तरों को आज मैं आपसे बात करने का प्रयास करता हूं। उस प्रयास में आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान तो जरूर होगा। आप और हम लोग वो लोग हैं जो ग्रस्त में रमे हुए हैं, आप और हम लोग वो लोग हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं उत्तर जानने की। दो तरह के उत्तर मैं आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला है लौकिक उत्तर। कौन सा है? कौन सा है? लौकिक उत्तर। और दूसरा है पारलौकिक उत्तर। इनके आगे एक एक वर्ड लिखा हुआ है। एक है जो अस्थायी है, टेम्पररी है, और दूसरा है जो स्थायी है, जो परमानेंट है, जो फॉरएवर है। उन उत्तरों को कभी कोई चैलेंज कर नहीं पाएगा। वहां पहुंचने के बाद तकलीफ कभी आ नहीं सकती। लेकिन मुद्दे की बात बता रहा हूं आपको कि प्रॉब्लम कहां है। इस दुनिया के 95% लोग इन दोनों तरह के उत्तर से दूर हैं, दोनों से ही परे हैं। आप और हम तो वो हैं जिनके सामने दो ऑप्शन तो आ गए। 95% लोग तो वो हैं जो जीवन में किसी जलते हुए प्रश्न के उत्तर को खोजने का ही प्रयास नहीं किया। आए चले गए, फिर आए चले गए, चले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। 95% लोग वो हैं जिनके पास उत्तर का कोई ऑप्शन नहीं है। 5% में मैक्सिमम, 5% लगभग पूरे, अप्रोक्स पूरे लोग वो हैं जो इन उत्तर तक पहुंच जाते हैं, जो लौकिक से उनको जिंदगी में कहीं ना कहीं लोगों के अनुभवों से, जिंदगी को देख के, लोगों की जिंदगी में झांक के, उनकी जिंदगी के परिणामों को पहचान करके उनसे उत्तर लेके आगे बढ़ा लेते हैं लाइफ। लेकिन कुछ पॉइंट्स में लोग हैं जो इन उत्तर तक पहुंच जाते हैं, जो परमानेंट है, जो फॉरएवर है, जो पारलौकिक है, जो अल्टीमेट है, जो निर्विरोध है, जो जो शुद्ध है, जो अल्टीमेट है। वहां तक कुछ लोग हैं, लाख में से 5, लाख में से 10, लाख में से 5 और 10, तो ये संख्या 125 करोड़ और वर्तमान के 750 करोड़ में कितनी हो सकती है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब चिंता उनकी मत करना जो 95 है, जिनके पास तो कोई भी प्रश्न नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उन 5% लोगों की। या तो यहां से कोई सॉल्यूशन निकाल लेना, और यहां से सॉल्यूशन के बाद अगर यहां पहुंच गए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ताकत पूरी चाहिए, ध्यान पूरा चाहिए, एकाग्रता पूरी चाहिए। अगर जिंदगी में कोई घटना, कोई पल आपको किसी काम के लिए प्रेरित कर जाए तो वो पल आपके लिए आपका ही होगा। चुनाव आपको करना है, देखना आपको है, समझना आपको है। एक एग्जांपल से मैं आगे बात बढ़ाऊंगा कि अगर ताकत का डायरेक्शन सही हो, दिशा सही हो, चीजें सही हो, तो हम लोग अपनी जिंदगी में हर प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं भौतिकी का, फिजिक्स का। इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। आपने डोमिनो का नाम सुना होगा। डोमिनो, डोमिनो का मतलब होता है पासा। जो शकुनी पासा खेलता था, पासा, जो परमाणु का अंतिम आकार, पाशा का, वो पाशा, उसको डोमिनो बोलते हैं। एक 2 इंच का डोमिनो ले लीजिए, 2 इंच का डोमिनो, उसकी सारी सरफेस में से एक सरफेस रख दीजिए और खड़ा कर दीजिए। अब इसके बगल में अगला डोमिनो रखिए, उसकी लंबाई पहले वाले से आधी ज्यादा होगी। जैसे ये 2 इंच का था तो ये 3 इंच का होगा, 1 इंच बढ़ गया। उससे अगला डोमिनो रखिए, इससे आधी लंबाई उसमें ऐड कर दीजिए। ये 2 इंच था, ये 3 इंच था, 3 में 1.5 इंच और जोड़ दीजिए। ऐसे तीसरा, फिर 4.5 के बाद लगभग 6.25, फिर लगभग 8, 14, ऐसे आप बढ़ाते जाइए। पहले वाले का आधा अगले में ऐड करते जाइए। अब मेरा आप लोगों से, आप सभी महानुभावों से प्रश्न है कि जो 23वें नंबर का डोमिनो होगा उसकी लंबाई लगभग कितनी होगी?
23 नंबर का जो डोमिनो होगा उसकी लंबाई अप्रोक्स, इसमें कोई फेल पास वाला सवाल नहीं है, आप जो भी उत्तर दें, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा आप इन्वॉल्व हो इस एक्सरसाइज में। लगभग अप्रोक्स 23वें नंबर का डोमिनो की लंबाई कितनी होगी? 16 इंच। भाई साहब ने आंसर दिया 30 इंच। देखिए एक ही सभा है, प्रश्न एक लेकिन उत्तर अलग अलग। किन्हीं भाई साहब ने कहा 16 इंच, किन्हों ने कहा 35 इंच, और अंकल जी कह रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड पार्क 23वें नंबर के डोमिनो का हाइट। अब मैं बताता हूं आपको एग्जैक्ट, एफिल टावर को क्रॉस करेगी। एफिल टावर, इसमें भी दम नहीं है, आगे चलते हैं मुद्दे तक पहुंचने के लिए ये एक्सरसाइज करवा रहा हूं। 57 नंबर के डोमिनो की हाइट कितनी होनी चाहिए? अब मत बताना 20 फीट 50 फीट, एफिल टावर तक तो चले गए। हाँ बेटा, बुर्ज खलीफा, वेरी गुड। और उससे ऊपर एफिल टावर लगभग उसके बराबर है। अब आप बताइए 57 की नंबर की डोमिनो की हाइट लगभग, इस ग्रह से अगले ग्रह जो ये बताते हैं लगभग मंगल ग्रह तक उसकी लंबाई बढ़ रही है। ये भी नहीं बताना चाहता हूं, बताना कुछ और चाहता हूं। ऐसे 57 डोमिनो जब आप एक डोमिनो के करीब रखते हैं, इस 57 नंबर के डोमिनो को अगर आपको गिराना हो तो सैकड़ों मशीनें इसको गिरा नहीं पाएंगी, लेकिन एक तरीका है 57 को गिराने का। क्या? सिर्फ 2 इंच का डोमिनो को गिरा दीजिए और दूसरे पे पटक दीजिए, तो जैसे फिल्मों में साइकिलें धड़ धड़ गिरती थी ना, ऐसे 1 मिनट में मंगल ग्रह वाला डोमिनो गिर जाएगा। क्या कह गया इस बात से? जो जिंदगी में दुख तकलीफें, जो अनछुए प्रश्न, अनसुलझी पहेलियां, जो 57वें नंबर के डोमिनो की तरह लग रहे हैं ना, अभी सही दिशा में अगर एक साथ डायरेक्शन में ऊर्जा लगा दी ना, तो सारे डोमिनो गिरेंगे और आप अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाएंगे। वो ऊर्जा लगाने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ ना तो करो। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हाँ, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि भाई आप लोग बाहर हैं, आप भी इन्वॉल्व रहिए, कितनी भी दूरी हो इन्वॉल्व रहेंगे तो ये 1.5 घंटा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट, तो अब आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरी एनर्जी उस 2 इंच के डोमिनो पे लगाना है, और वो 2 इंच का डोमिनो अभी जितना अवस्था में ज्ञान है अपना वो है, इसलिए भैया आप प्रयास करिए। अपन